चलिए बात करते हैं अम्ल की। तो अम्ल तेजाब यानी कि एसिड। एसिड की बात करें तो एसिड सबसे पहले एसिड का जो स्वाद होगा, टेस्ट कैसा होगा? एसिड स्वाद में खट्टा होगा। एसिड स्वाद में क्या होगा? खट्टा होगा। यानी कि पीएच मान कितना होगा भैया? पीएच मान 7 से कम होगा। पीएच मान 7 से कम होगा इसका। एसिड स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे। इसका मतलब पीएच मान आपका 7 से कम होगा। दूसरा, जो आपका एसिड होता है, जो एसिड होगा ये क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। क्या? विद्युत का सुचालक होगा। इसका मतलब एसिड में विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। एसिड स्वाद में खट्टे होंगे, इसका मतलब पीएच मान 7 से कम होगा। एसिड विद्युत के क्या होंगे? सुचालक होंगे, जिससे इसमें क्या होगा? आराम से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। आगे बात करें इसमें, तो जो एसिड होता है यानी कि जो अम्ल होता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसिड क्या होगा? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये जो नीले लिटमस पेपर, जो नीला लिटमस पेपर होता है, कहाँ से किससे प्राप्त होता है भैया? तो लाइकेन नामक पौधे से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन। लाइकेन नामक पौधे से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। और लाइकेन नामक पौधा किस रंग का होता है? तो नीले रंग का होता है। किस? नीले। लाइकेन नामक पौधा नीले रंग का होता है। और जो लिटमस पेपर होता है वो लाइकेन पौधे से प्राप्त होता है। और जब कोई अम्ल, किसी अम्ल को लिटमस पेपर पे डाला जाएगा तो वह नीले से किस में बदल जाएगा? नीले से लाल में बदल जाएगा। तो एक तो जो एसिड की पहचान है, किसी लिटमस पेपर पे आप एसिड को, अम्ल को डालोगे तो क्या होगा? वो लाल हो जाएगा। दूसरा, एसिड जो होगा वो स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे। इसका मतलब पीएच मान इसका 7 से कम होगा। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी एसिड में, तो विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाएगी, अर्थात यह विद्युत के सुचालक होंगे। एसिड कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन पे। तो जो एसिड होते हैं, जो आपके अम्ल होते हैं, जब किसी धातु के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जिंक आपका क्या है भैया? जिंक आपका धातु है। H2SO4 क्या है? आपका अम्ल है। जब एक धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा भैया? हाइड्रोजन गैस आपका रिलीज होगा। यहाँ पे बन जाएगा जिंक सल्फेट, जिसको सफ़ेद थोथा भी बोलेंगे। प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? H2, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये पॉइंट एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जब कोई धातु किसी अम्ल के साथ क्रिया करती है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। कौन सी गैस? हाइड्रोजन की गैस को रिलीज करेगा। इतनी बातें समझ आई? यानी कि यहाँ पे जैसे ही हम किसी धातु को अम्ल में डालेंगे तो बहुत तेजी से रिएक्शन होगा और यह तुरंत क्या होगा? हाइड्रोजन को छोड़ेगा और धातु के साथ क्या होगा? रिएक्ट हो जाएगा, क्रिया कर लेगा। इतनी बातें समझ आई? आपको एक पॉइंट और याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है कि जब कोई अम्ल है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो पूछा जाता है क्या बनता है? प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया था कि जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। मान लो धातु ऑक्साइड हमने ले लिया, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, कैल्शियम का ऑक्साइड है, प्लस हमने अम्ल ले लिया H2SO4 ले लिया। अब जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा भैया? एक तो यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगा। कितना? H2O, यानी कि जल बन जाएगा। यानी कि आपको याद रखना है, जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण बनाएगा और क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जब कोई, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। दोनों में समझ पाए ना? फिर से देखो, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ क्रिया करेगा, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब कोई अम्ल किसी धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। इतनी बातें समझ पाए? अब इसी पे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे इस पे 3 वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिक जो थे अलग अलग पॉइंट दिए। सबसे पहले आर्हेनियस साहब आए। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब कोई अम्ल किसी जल में घुलता है तो वह H+ आयन देता है।
आर्हीनियस से, याद रखना एनटीपीसी में बहुत बार प्रश्न पूछा गया था यहाँ से घुमा घुमा के, तो हो सकता है ग्रुप डी में भी यहाँ से प्रश्न किसी सेट में बनना शुरू होगा तो वहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। अब देखो आर्हीनियस ने बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो जल में घुल के H+ आयन देते हैं। वहीं पे फिर आपके ब्रोस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने कहा कि जो अम्ल है वो घुलने पर प्रोटॉन प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? प्रोटॉन प्रदान करते हैं। और लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल घुलने के बाद इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो 3 पॉइंट आपको याद रखना है भैया। पहला कौन सा पॉइंट? आर्हीनियस ने बताया कि कोई अम्ल है वो घुलने के बाद H+ आयन देगा। ब्रोस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल जो होते हैं वो प्रोटॉन प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आपके जो यहाँ पे लुईस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो अम्ल होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इतनी बातें आई समझ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके सामने कुछ अम्ल लिखा गया है और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रबल अम्ल होगा। यहाँ पे कुछ अम्ल लिखा है, कौन सा प्रबल अम्ल होगा और कौन सा आपका दुर्बल अम्ल होगा। तो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल में पहले देखो, जो प्रबल अम्ल हो गए ये पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। पूर्णतः आयनित होकर घुलकर क्या करते हैं? पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। इसी प्रकार जो दुर्बल अम्ल होते हैं वो आंशिक घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। तो पूर्णतः आपको याद होगा यहाँ पे कि अगर अम्ल आपका प्रबल है तो ऐसा नहीं है कि वो आंशिक घुलेगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। अगर अम्ल प्रबल है तो पूर्णतः घुल जाएगा और घुलकर क्या करेगा भैया? आपका हाइड्रोनियम आयन देगा। और जो आपका दुर्बल अम्ल है यह आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोनियम आयन देगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रबल अम्ल है, कौन सा आपका दुर्बल अम्ल है? तो भैया जो कार्बन होता है ये अम्लीयता को कम करता है। कार्बन है इसका मतलब वो दुर्बल अम्ल है। कार्बन का काम होगा कि एसिड की मात्रा को धीरे धीरे कम करना। तो अगर कार्बन है तो इसका मतलब उसमें वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। तो जिसमें जिसमें कार्बन होगा वो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आ जाएगा। जिसमें कार्बन नहीं होगा वो आपका यानी कि स्ट्रॉन्ग आपका एसिड होगा, आपका प्रबल अम्ल होगा। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा भैया? आपका प्रबल अम्ल में होगा HCl। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल होगा HNO3 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे बस एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, इसमें भी कार्बन नहीं है, ये भी होगा H2SO4। ठीक है। अब दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आ जाएगा आपका C6H8O7 और आपका हो जाएगा CH3COOH हो जाएगा। इसी प्रकार आपका फार्मिक अम्ल भी हो जाएगा CH2O2। ये क्या हो जाएगा? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा। यानी कि जिसमें कार्बन हो दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा, जिसमें कार्बन नहीं हो प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। उम्मीद है इसको समझे होंगे कि आप कैसे पहचानोगे दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अब बात करते हैं हम लोग आगे अम्लराज की। भैया बात करें अम्लराज की, तो अम्लराज है क्या? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सांद्र और ताज़ा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। और आपका सांद्र यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल होगा HNO3, नाइट्रिक अम्ल होगा। और इन दोनों को 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे। याद रखना कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यहाँ पे सांद्र और ताज़ा होना चाहिए, और यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे। 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो यहाँ पे आपका अम्लराज प्राप्त होगा। क्या होगा? अम्लराज प्राप्त होगा। पूछा जाता है कि अम्लराज का उपयोग हम किस में करते हैं भैया? तो आपका जो कीमती वस्तुएं जैसे सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सबको गलाने के लिए अम्लराज का प्रयोग करते हैं। अम्लराज में क्या होता है? एक ताज़ा होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और नाइट्रिक अम्ल होगा। इसको 3:1 के अनुपात में मिलाएंगे तो आपका अम्लराज बनेगा। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सोना और प्लेटिनम इनको गलाने में इसका उपयोग करते हैं। अब आगे यहीं पे बढ़ते हैं लैक्टिक एसिड की भैया।
तो थकान, जैसे आप थोड़ी दूर चलते हो तो आपके पैरों में थकान या आपके मांसपेशियों में जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण होती है। जब हम चलते हैं तो हमारे बॉडी से लैक्टिक एसिड निकलता है और लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण हमें थकान लगती है। तो थकान पूछा जाता है कि मांसपेशियों में थकान महसूस होती है किस एसिड के कारण, किस अम्ल के कारण? तो लैक्टिक अम्ल के कारण। लैक्टिक अम्ल संचय हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है हमारे बॉडी में, जिसके कारण मांसपेशियों में थकान महसूस होता है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है आपका गैस। अब गैस पे हम बात करें तो जितनी भी गैसें हैं जिसमें ऑक्सीजन दो से अधिक, दो या दो से अधिक हो, ऑक्सीजन दो या दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, ऑक्सीजन दो या दो से अधिक हो, या ऑक्सीजन की मात्रा 50% से अधिक हो, तो सारी की सारी गैसें वो क्या होंगी? अम्लीय होंगी। देखो, जिसमें ऑक्सीजन के जो अणु हैं, ऑक्सीजन 2 से 3 है, 2 या 2 से अधिक, यानी कि 3 4 कुछ भी हो, और या फिर ऑक्सीजन 50% से अधिक हो, वो सारी की सारी गैसें क्या होंगी? अम्लीय होंगी। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SO4 सल्फर डाइऑक्साइड, इसी प्रकार नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैसें क्या हैं? अम्लीय हैं। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय है भैया? तो याद रखना, जिसमें ऑक्सीजन 2 हो, ऑक्सीजन कम से कम 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन कम से कम 2 होना चाहिए, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड होगा, यहाँ पे 2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन 2 हो या 3 हो, 4 हो, 2 से अधिक होगा, या फिर ऑक्सीजन 50% से अधिक होगा, तो सारी की सारी गैसें क्या होगी? अम्लीय होंगी। कार्बन का काम क्या होता है? अम्लीयता को कम करना। ऑक्सीजन का काम होता है, यहाँ पे गैसों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ रही है। इतनी बातें क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि किस फल में या फिर किस पदार्थ में जो स्रोत होगा उसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा, इस पे चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कुछ आपके पदार्थ स्रोत लिखे गए हैं। सिरका में कौन सा एसिड पाया जाएगा? तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाएगा? एसिटिक एसिड पाया जाएगा। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाएगा। इसी प्रकार संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा एसिड? साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। इमली और अंगूर में टाइट्रिक एसिड पाया जाएगा। कौन सा? टाइट्रिक एसिड पाया जाएगा। प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाएगा। प्याज में सल्फेनिक एसिड पाया जाएगा। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। दही में और खट्टे दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। फिर से देखो, सिरके में क्या पाया जाएगा? एसिटिक एसिड। संतरा और नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा। इमली और अंगूर में टाइट्रिक एसिड पाया जाएगा। प्याज में आपका सल्फेनिक एसिड पाया जाएगा और टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाएगा। दूध और खट्टा दूध और दही में आपका पाया जाएगा लैक्टिक एसिड पाया जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि बिच्छू के डंक पे, चींटी के काटने पर, मधुमक्खी के काटने पर कौन सा अम्ल उसमें होता है? कौन सा अम्ल निकलता है भैया? तो वहाँ पे फार्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल वहाँ पे होता है। और फार्मिक जो अम्ल होता है इसको मेथोनोइक अम्ल भी बोलते हैं। कभी कभी फार्मिक अम्ल नहीं मिलेगा तो मेथोनोइक अम्ल मिलेगा, ठीक है ना। बैटरी में कौन सा होगा अम्ल? तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सेब में पूछा जाता है कौन सा अम्ल होता है? सेब में मैलिक अम्ल होता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि यूरिन में कौन सा अम्ल होता है? तो यूरिक अम्ल होता है। यूरिन में यूरिक अम्ल होगा। सेब में मैलिक अम्ल होगा। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में फार्मिक अम्ल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मेथोनोइक अम्ल होगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा सिरका में, तो सिरका में आप याद कर लियो एसिटिक अम्ल। यहाँ पे बताओ मुझे संतरा और नींबू में कौन सा अम्ल? संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार इमली अंगूर में टाइट्रिक अम्ल। इसी प्रकार प्याज में आपका सल्फेनिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। खट्टा दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल। और जो लैक्टिक अम्ल होता है यही तो हमारे मांसपेशियों में थकान का कारण है। लैक्टिक अम्ल जम जाने के कारण ही मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। तो अम्ल पे इतना पॉइंट याद रखना है। मुझे बताओ अम्ल स्वाद में क्या होंगे? खट्टे होंगे, पीएच मान 7 से कम होगा। जल में घुलकर क्या होंगे? H+ आयन देंगे। दूसरा
आर्हेनियस ने बताया था इसको, और दूसरे वैज्ञानिक जो आपके ब्रोस्टेड और लॉरी ने बताया था कि प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रदान करते हैं हमें अम्ल, और जो लुईस वैज्ञानिक ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इतना पॉइंट। अगला पॉइंट मुझे बताओ कि जो आपका अम्ल है किसी धातु से क्रिया करेगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। जब कोई अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो जल और लवण बनाएगा। इतना पॉइंट याद है। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, अम्ल लाल कर देते हैं। नीला लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होता है, लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। लाइकेन नामक पौधा नीले रंग का होता है। अम्लराज क्या होता है, सांद्र और ताज़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात में मिलाने पर आपका अम्लराज बनता है। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, इसका उपयोग हम करते हैं भैया प्लेटिनम और सोना आदि को गलाने में इसका उपयोग करते हैं। तो अम्लराज भी हो गया आपका। दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की पहचान कर लोगे। कार्बन होगा, कार्बन अम्लीयता को कम करेगा। इसका मतलब अगर कार्बन मौजूद है तो वह दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आएगा, कार्बन मौजूद नहीं है तो वह प्रबल अम्ल की श्रेणी में आएगा। जो प्रबल अम्ल होता है भैया, यह पूर्ण रूप से घुलकर क्या होगा, पूर्ण रूप से घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और इसी प्रकार जो दुर्बल अम्ल होते हैं आंशिक रूप से घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं। उम्मीद है अम्ल समझ पाए होंगे आप।